भाई इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने इनफैक्ट एक तो पोस्ट ये भी देखा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि शायद पुलिस वुलिस बुला ली है माहिद मतलब पार्थ ने, और सेट पे पुलिस आ चुकी है और शूट रुक गया। इसका मतलब है हॉटस्टार पे या तो नेक्स्ट वीक या आने वाले कुछ एपिसोड्स के बाद में एपिसोड बहुत लेट आएगा, क्योंकि शूट रुक गया तो ऑब्वियस ही बात है एपिसोड एडिट लेट होगा और एपिसोड अपलोड लेट होगा। ये वाली चीज़ डेफिनेटली होने वाली है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है भाई, जल्दी ठीक हो जाओ। एपिसोड 103 के रिव्यू एंड रिएक्शन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और शेयर होने को है कि प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खामा का टाइम वेस्ट करे बगैर शुरू करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही क्यूट होने वाला है, मैंने एक आधी रील्स देखी थी। प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, इन दोनों की केमिस्ट्री को ख़राब नहीं करिएगा, प्लीज़ ख़राब मत करिएगा। जो भी ये मृदुल मीणा, जिसका मीणा कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, प्लीज़ उसे करने दे, इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए यार। और जो कल रिशिता ने पोस्ट डाला था उसके बारे में भी हम बात करेंगे एक अलग शॉर्ट्स में। अरे भाई साहब, ये लोग सोशल मीडिया की सारी चीज़ों को इतनी बारीकी के साथ नोटिस कर रहे हैं। जिस हिसाब से शहर ने माइक को बोला है हम यहाँ चोरी वोरी करने नहीं आए थे, लॉकर खुला देख के आप अपना सीआईडी वाला दिमाग तो हम लोगों का था। इन तक सीआईडी वाला दिमाग कैसे पहुंचा? ये तो हम लोगों ने इजाद किया था ना, एसीपी वाला। भाई ये कैसे पहुंच रहे इनके पास? शिट, ये तो सोशल मीडिया को अच्छे से स्टडी करके और फिर उसको इनकलकेट कर रहे हैं अपने उसमें सारे सीन्स में। माइक कितना फनी है, मतलब जिस हिसाब से बोल रहा है अच्छा मिले नोट्स और फिर हंस रहा है। उसे भी पता है कि इसको खुराफाती दिमाग कुछ ना कुछ तो सोच रहा है खाऊंगा। ये क्यूट लगते हैं यार मुझे ऐसे लड़ते हुए करते हुए, मतलब इनका रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यही सब अच्छा लग रहा है, जो ये लड़ रहे हैं ऐसे एकदम चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे को नोचने के हो जाते हैं, पर इनका केयर प्यार सारी चीजें साथ में दिखती भी है। यही तो क्यूट है, इसी के लिए तो हमने सैर देखना शुरू किया है। और कंप्लेन करती हुई सैर कितनी क्यूट है, मतलब इतनी प्यारी लगती है कंप्लेन करते हुए, ऐसे सारी चीजें ऐसे चटर पटर इतना बोलती है। मुझे बोलती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे से खामोश चुप लड़कियों का समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है ऐसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसे बहुत ज्यादा बोलता है, चटर पटर एज यू कैन सी। मैं बहुत बोलती हूँ, पता नहीं क्यों। जिस दिन मैं खामोश हो जाती हूँ समझ लेना मेरी जिंदगी के अंदर भूचाल आया हुआ है। मतलब लोगों को शॉपिंग जाना होता है, थेरेपीज के लिए कुछ करना होता है। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो वही मेरी थेरेपी है। मतलब मैं अटरम शटरम अपने मुंह से इतना सारा गुब्बार निकाल दे रही हूँ, दैट्स माई थेरेपी। लड़कियां कितनी सिंपल है, लोग कहते हैं चाहिए क्या औरत को? सुकून, शांति। और माहिद की तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई जैसे ही सैर बोली ना आपको फिक्र नहीं होगी पर दर्द होता है हमें अभी भी। माहिद कैसे देख रहा है, प्लीज ये केमिस्ट्री खराब नहीं कर देना, क्योंकि अगर ऑन स्क्रीन कुछ भी फर्क पड़ा है ना मैं रो दूंगी। ऑफ स्क्रीन कितनी भसड़ हो रही हो, पर नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि बाहर की गंदगी ऑब्वियस सी बात है शोज में सारी चीज में दिखेगी यार। ये इतना अच्छा शो है, डेफिनेटली नजर लगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई, पर क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये फिल्म थी सारी चीजें। एंड प्लीज मैं पार्थ की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत शुरू से, जब ये शो नहीं आया था तब से मैं पार्थ की फैन हूँ। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, मतलब जो भी पार्थ के फैंस हैं प्लीज़ आप लोग गंदा नहीं कीजिएगा। मतलब मृदुल ने पैसे दे के कुछ किया है सारी चीज़ें, आप लोग ऋषिता को नहीं बोलो यार, उसकी क्या गलती है? हो सकता है जो स्टोरी मृदुल ने हटाई है वो उसी के कहने पे हटाई हो, और यार पता नहीं किसकी गलती है क्या नहीं है, पर हमें ऐसे गाली गलौज नहीं करना किसी की फैमिली के लिए, हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हम में और उनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, समझ रहे हो? वी आर नॉट बैड पीपल, तो हमें नहीं बनना है वो। भाई चच्चा हुजूर ने जो भी किया ना आई एम लविंग इट, क्योंकि फुप्पी की नज़र के अंदर चच्चा हुजूर बन जाएंगे विलेन और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। मतलब चच्चा हुजूर हमारे दुश्मन, फुप्पो हमारे दुश्मन। लड़ो मरो ससुरो, आपस में लड़ो मरो और मर जाओ। मतलब माहिद को और शहर को परेशान नहीं करो, आपस में मर मुरा के अपना कोई भी सांग कर लो। तुम लड़ो मारो पीटो, एक एक लाठी ले लो और पीटो एक दूसरे को। सच बता रही हूँ फुप्पो, आपकी बेटी को देखो चच्चा हुजूर ने हटाया। माहिद तो गुड बॉय था ना, वो तो वहां पे खड़ा करके गया था। फुप्पो अपना गेम खेल के चच्चा हुजूर का तो हाई गजब पहले कर दो, बाकियों का हाई गजब हम लेटर करते रहेंगे। प्लीज चच्चा हुजूर का ऐसे एकदम ऐसे फील्डिंग सेट कर दो, बाकियों की हम धीरे धीरे देख लेंगे, आपकी भी हो ही जाएगी ऑब्वियसली, बट प्लीज चच्चा हुजूर का गेम आप बजा दो। भाई यार चुड़ैल भी ऐसे 10 घर छोड़ के जाती, आंटी जी तो क्रेजी है भाई। फुप्पो ने तो उसको पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सारा कुछ किया, और बेचारे नाजिमा तेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी बच्ची नाजिमा, तुम्हारे
सब कुछ खतरे में है, क्योंकि जो तुम्हारी डियरेस्ट फुप्पी है जिसको तुम ऐसे हाय अपने दिल पे लगा के बैठी हो, भाई तुम्हारा सबसे पहले हाय गजब तुम्हारा ही करेंगी ये। चहकती फुदकती शहर इज माई लिटरली मोस्ट फेवरेट थिंग। भाई कितनी प्यारी है ये, मतलब जिस हिसाब से बोलती है इनके अंदर का दरोगा जाग चुका है। भाई एसीपी को दरोगा ही कह देंगे हिंदी के अंदर। भाई क्या मस्त एक्टिंग कर रही है जिस हिसाब से, माई से तो क्यूट लगती है ये, इतनी प्यारी लगती है, मतलब मेरा ऐसा दिल खुश हो गया। प्लीज़ गॉड जी प्लीज़ इन दोनों के बीच में अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ उसको बातचीत से सॉल्व कर देना। किसी का ईगो, किसी का कुछ आना नहीं चाहिए प्लीज़। और आप लोग भी नहीं परेशान करें, क्योंकि अगर हम किसी का नाम लेके किसी को गाली गलौज करते हैं तो गाली गलौज वाले हम लोग तो इनके लिए गैर मामूली इंसान है, क्योंकि हमें पर्सनली थोड़ी जानते हैं। उसको माहित के साथ काम करना है, पार्थ के साथ काम करना है, तो हम पार्थ का नाम लेके अगर उसे गाली बकेंगे तो उसको पार्थ से नफरत हो जाएगी, समझ रहे हो। वी डोंट वांट टू डू दैट। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे हीरो को कोई नफरत करे, हम चाहते हैं कि हमारी वजह से प्यार करे। तो वी हैव टू बी सपोर्टर सारी। उसने आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात नहीं करी जो आप इतना राजी हो रही है, इतना खुश हो रही है, मतलब उसने वही चीज़ बोली है जो लिखी हुई है। भाई उसने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं किया। अगर कोई और सोल्यूशन देता जिसमें दोनों पार्टीज की होती कि कुरान की चीज़ों को भी वो साथ में रखता और इंसानियत का भी साथ में रखता, दोनों चीज़ें। भाई आंटी जी मेरा बेटा है, मेरा बेटा, बावली हो रखी है बिल्कुल ही, मेरा बेटा करके। यही फैसला तो हमारे एसीपी साहब लेंगे, हमारे दरोगा जी लेंगे। हैदर पैदर के बस की बात नहीं है सही फैसले लेना। सही फैसला तो हमारा माहिद लेगा, हमारा माहिद। ही सच ए क्यूटी, प्लीज उसे जाने दे दादा हुजूर। आप पे तो आजकल वैसे ही मुझे इतना गुस्सा चढ़ा पड़ा है, पता नहीं किस बात का। मुझे लगता है कि माहिद की अम्मा को आपने मारा है। कुछ लोगों ने ये कमेंट मेरे दिमाग के अंदर फिट कर दिए। मैं कितनी जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हूँ, देख रहे हो आप लोग। मतलब आप लोग मुझे कोई ऐसी छोटे से उंगली पकड़ते हो, मैं पूरा हाथ पकड़ लेती हूँ। मैं एकदम से मैनिपुलेट हो जा रही हूँ आप लोगों की बातों से। वाओ भाई कोई किसी का सगा नहीं होता आपके माँ बाप के सिवा। फुप्पी कितनी चौड़ी हो रही थी पहले, हमारा माहिद बिन माँ का बच्चा, इसके लिए बहुत हमदर्दी। अबे माए फुट, अपने बेटे के आगे माहिद का कोई जरा सा भी दुख नहीं दिख रहा। इतनी झूठी, इतनी नौटंकी बाज। भाई अपने माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता, और जिसके माँ बाप अपने नहीं है ना भाई, तुमसे ज्यादा दुखियारा कोई नहीं। मैं सच समझ सकती हूँ भाई साहब, मैं सच में, मतलब सच में भाई आपके माँ बाप से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वही आपका सोचते हैं, वही करते हैं, बाकी तो पूरी दुनिया जस्ट थिंकिंग अबाउट देम सेल्व्स। पहली बार मैं चाहती हूँ कि चाचा हुजूर जो चाहते हैं वो हो जाए। मतलब चाचा हुजूर को डियरेस्ट बेटू नाजिमा मिल जाए, और फिर चाचा हुजूर दे रैप्टा करके नाजिमा बेटी की गालों को सुझा दें। यार ये भाग के जा रही है बदतमीज सी औरत, ये जाके शहर के कमरे में ना घुस जाए, शहर को ना देख ले, फिर उससे ओल्ड फजूल हर कैसी बातें करेगी और बेचारी को दुखी कर देगी। भाई साहब मतलब नफरत चचा हुजूर और जो वो है आए गजब, दोनों के बीच में बराबर होनी चाहिए, जब ही तो मजे आएंगे। दोनों एक दूसरे से लड़ो, मैं कह रही हूँ, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि स्वाद आ जाए। मतलब सच बता रही हूँ मैं। माहिद मियां फॉर अ रीजन कितना ज्यादा इंसाफ पसंद इंसान है भाई। मतलब सही फैसले माहिद ही करता है, सही एकदम दिल वाले फैसले जो लॉजिकल होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो असल जिंदगी के लिए अच्छे फैसले होते हैं, वही तो, तभी तो माहिद पसंद है हमें। माहिद को ही बनना चाहिए मुफ्ती, क्योंकि इंसानियत के लिए बेहतर होगा वो सब। ओ ताई बावली पूछो क्या, माहिद डॉक्टर थोड़ी है, तुम्हारा बेटा भी तो खड़ा है, उसी को बुला लो। माहिद बहन क्या चाह रही हो तुम? मतलब इतनी नौटंकीबाज लेडीज है भाई, ये लॉजिकल चीजें तो करो। अपने बेटे को बुलाओ अगर तुम्हारा सर फट रहा, अगर तुम गिरने को हो रही हो, वहां इतनी देर से खड़ी हो जब तुम्हें कुछ ना हो, अचानक माहिद को कुछ बोला। माहिद बदतमीज। माहिद कहाँ गया तुम्हारा दरोगा वाला दिमाग? चली गई? हाउ कैन यू इवन से दैट कि चली गई? पीछे मुड़ के देखो मेरे बच्चे वही कुर्सियों के नीचे बैठी है। बच्ची है ना तो बच्चों वाली हरकत करेगी। यार ये क्या है सर, क्या करती हो तुम बिलौटी, क्या करती हो तुम? यार क्या क्यूट बैंटर है इन दोनों का। नौकरानी दिस दैट, सीधी साफ शब्दों में बात क्यों नहीं करती? मतलब इतनी बातें आ जाती है। माहिद जब इतना ज्यादा बोलता है ना ऐसे, मुझे बहुत मजा आती है। मतलब शहर का ये जो चुलबुलापन है ना, माहिद के अंदर का एक ऐसे इंसान भी जगा देता है, वरना तो माहिद ऐसे ही घूम रहा होता है, बोल नहीं रहा होता, या फिर आंखों से ऐसे रुला दे रहा होता है हम लोगों को। बट आज का एपिसोड क्रेजी है भाई, अब तक माहिद रोया नहीं है। आई एम सो हैप्पी, अब तक वो भी नहीं रोई है, शहर भी और माहिद भी नहीं रोया, तो कितना खुशी का एपिसोड आज का। चलो मस्ती मजाक और इन्हीं चीजों के तहत ही सही, पर शहर ने सच तो बोला। लड़कियों अगर कोई चीज बॉदर कर रही होती ना, बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग का कुछ भी हो, कोई भी फीलिंग कैसी भी फील हो रही है ना, जस्ट स्पिट इट आउट। मतलब मन में रखने से तुम महान नहीं बन जाओगे, बिकॉज
बहुत कुछ करके देख लिया ज़िंदगी में। अगर तुम बोल रही हो अपनी सारी फीलिंग्स को, तो आज के ज़माने में तुम ही सुखी हो भाई, और कोई सुखी नहीं है। अगर तुम दबाए जाओगे सामने वाला क्या सोचेगा, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचोगे तुम क्या सोच रही हो और बोलो। सिर्फ सोचना नहीं है, ये सोचो तुम क्या सोच रहे हो एंड देन ड्रिश के बस गोली चला दो यहाँ से। अरे यार माहिर, इतना मजेदार होने को किसने कहा था भाई, सारा सच पता चल गया। कह रहा अच्छा तरीका था हमें यहाँ से भगाने का। मुझे लगा इमोशनल होके गए, सारी चीजें इतना बड़ा बोला है सच की। नाज़िमा देख, अरे यार सहर यार प्लीज बी थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट, उसे सारी चीजें पता लग जा रही है यार। प्लीज कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं पता लगे यार। ऐसे लड़कों से कुछ चीजों का पर्दा होना चाहिए। सहर प्लीज मेरी बच्ची अपने दिमाग को थोड़ा एक्स्ट्रा चलाओ जी। आप अपनी बीवी से डिवोर्स क्यों ले रहे हो? ये क्या डिवोर्स का सीजन चल रहा है क्या? उधर माहिर तलाक तलाक कर रहा है, इधर आप हैं अंकल जी। व्हाट इज दिस, व्हाई इट्स हैपनिंग ब्रो? आपको क्या हो गया? आप कौसर आंटी के चक्कर में मत कर लीजिएगा ये सब प्लीज। सुल्ताना आंटी का क्या गेम है, मतलब अपार्ट फ्रॉम अमाल वाली चीज़, वो जो उन्होंने डीएनए की हेरा फेरी करी एंड एवरीथिंग, क्या फरीद अंकल इस चीज़ से गुस्सा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे नालायक सी इंसान है? आई कैन नॉट लाइक टॉलरेट दिस सुल्ताना आंटी। फरीद अंकल तक इट्स नाइस। डॉक्टर साहब आई लाइक यू बिकॉज ऑफ माई यू नो द रीज़न, सो आई लाइक यू बट नॉट दिस आंटी जी। साहब फरीद अंकल तो क्रेजी निकले बट सुल्ताना आंटी कम नहीं है। मतलब अगर इतनी हिम्मत कौसर आंटी दिखाती है अपने बच्चे को लेके सारी चीज़ें, मतलब सारे शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेती, तो उन अंकल से पीछा नहीं छुड़ा लेती। फरीद अंकल को देखो कितने एथिकल है, बस खून बदला है, वो भी बच्चे को अपने पास रखने के लिए। उसमें भी फरीद अंकल ऐसे तन तना गए हैं। फरीद अंकल कह रहे हैं निकलो, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। कौसर आंटी को भी होना चाहिए था ना इतना एथिकल, इतनी सारी चीज़ें उन्हें भी करनी चाहिए थी। प्लीज़ ये ऐसे मत कह देना लड़की लड़का, क्योंकि होता है समाज के अंदर औरत और मर्द का। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ें ना करूँ बट इट एग्जिस्ट, आई कॉन्ट चेंज इट, आई डोंट नो वाई। मतलब चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं चेंज। भाई क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम लोगों का? इतने क्यूटीज बनने को किसने कहा भाई? ये सब हो क्या रहा है? वाई आर यू गाइज डूइंग दिस? मतलब ऐसे एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? यू गाइज आर द क्यूटेस्ट भाई सच में। प्लीज़ यार किसी को भी चेंज नहीं कर देना, मतलब जनरली मत चेंज कर देना, क्योंकि ऐसे दिल में बैठ चुके हो तुम लोग यार। प्लीज़ यार पार्थ के फैन से मेरी रिक्वेस्ट है, जनरली ये सब नहीं बोलोगी रिशिता को, उसकी नहीं है गलती, मे भी उसी ने मृदुल से हटवाई होगी स्टोरी सारी चीज़ें। प्लीज़ उस बेचारी को नहीं ब्लेम करो ना, क्या पता वो खुद सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ में किसी का लॉस होगा ना तो वो रिशिता का ही है भाई। वो खुद से कभी ये चीज़ नहीं करेगी, मैं आपको सच बता रही हूँ। जनरली अपने करियर के साथ इतना बड़ा रिस्क वो कभी नहीं लेगी। एंड इसकी सिंपल सी रीजनिंग बताऊँ, क्योंकि सारे लोग सिर्फ रिशिता प्यारे। मृदुल क्या, मृदुल तो जीरो है, उसका तो कुछ भी नहीं जाना भाई, उसका कुछ नहीं जाएगा। पार्थ को पेड पीआर की जरूरी ही नहीं है, हम फ्री की इतनी पीआर बैठे हैं, पार्थ के सपोर्ट में बहुत लोग हैं भाई साहब। तो मैं यही बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस सारे गेम में किसी का हो तो बेचारे रिशिता का। प्लीज आप लोग उसे नहीं देना गाली। यार क्या है ये, क्या है, मतलब समझ आ रहा है? माहिर को कई बार लगता होगा अरे भाई क्या पीस मिल गया मुझे, मतलब क्या भाई क्या हरकतें करती है सैर। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सैर जैसी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, ऐसी मतलब फ़नी सी नहीं, मतलब सारी नहीं। बेचारी की ज़िंदगी में बहुत सारे दुख है, बाप इतना निकम्मा नालायक वैसे है, इतने सारे दुश्मन वैसे चाहिए मुझे भी ऐसा ही। ऐसे खाली सूखी जीवन मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे चाहिए कि ऐसे मसले मसलायत होते रहें। और जब ज़िंदगी में मसले मसलायत आते हैं ना, एक छोटी सी इनकन्वीनियंस पे पैं बोल देती हूँ मैं, मेरा सीधा रोना निकल जाता है। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसे गुड पार्ट्स चाहिए। जो ये कितनी क्यूट है, चप्पल खोल के क्या हरकत करी। माहिर कह रहा हो गया हो गया, अब बता दे बहन, बता दे प्लीज जल्दी सच बता दे। अम्मा का सच तो दोनों मिलकर ढूंढ लोगे आई एम श्योर। भाई यार कितना प्यारा एपिसोड था, मतलब जनरली मेरा दिल खुश हो गया। आधे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारे माहिर को ही मिला है एंड आई होप इनकी ऑफ स्क्रीन चीज़ें भी बिल्कुल एकदम ऐसे जल्दी से सही हो जाएं, सारी चीज़ें एकदम ठीक हो जाएं एंड एवरीथिंग। भाई मास बहुत ही प्यारा क्यूट सा, इतना बढ़िया एपिसोड था, दोनों की चटर पटर बैंटर सारी चीज़ें। कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होने वाला है, क्योंकि अब फुप्पो आएगी अपनी असली रूप में और अब हमारे डियरेस्ट माहू को हेट करने लग जाएगी। बदतमीज आंटी तुम पिटोगी, तुम्हारा तो हाई गजब निकाल के ऐसे घुमा दूंगी तुम्हारी मुंडी, बहुत बदतमीज हो चुके हो। क्योंकि हैदर के फैसले के अगेंस्ट फैसला लेगा ना इंसानियत का फैसला, और सहर जी हमारी हो जाएंगी माहिर से इम्प्रेस एज यूजुअल। वैसे तो इम्प्रेस्ड ही हैं, शी इज सच क्यूटी, मतलब दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूटीज हैं दोनों। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। जनरली बहुत प्यारा एपिसोड था एंड आई होप इसी तरीके से चलता रहे बिना रोने धोने के, और कुछ वक्त में लीप आ जाए। यार इस हफ्ते के एंड के बाद तो लीप आ ही जाना चाहिए, पर बिग चीज़ होने से पहले लीप आएगा नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।